नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे शक्तिशाली समय कौन सा माना जाता है और किस समय किया गया पाठ सबसे अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं और मन की शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, यानी जो अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भय, चिंता तथा नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ समय माना गया है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन स्थिर रहता है और आध्यात्मिक साधना का प्रभाव अधिक माना जाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मन एकाग्र रहता है और भक्ति का अनुभव गहरा हो सकता है। कई संतों और साधकों ने इस समय को ईश्वर स्मरण के लिए सर्वोत्तम बताया है। अब बात करते हैं सूर्योदय के समय की। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव न हो, तो सूर्योदय के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। सुबह का समय नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दिन की शुरुआत हनुमान जी के स्मरण से करने पर मन में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। अब जानते हैं शाम के समय के बारे में। सूर्यास्त के बाद का समय भी हनुमान चालीसा के पाठ के लिए शुभ माना जाता है। दिन भर की थकान और तनाव के बाद जब व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसे मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। बहुत से भक्त प्रतिदिन शाम को दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब बात करते हैं मंगलवार और शनिवार की। हनुमान जी की उपासना के लिए मंगलवार और शनिवार विशेष माने जाते हैं। इन दिनों श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने की परंपरा है। कई भक्त इन दिनों एक बार नहीं बल्कि 3, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। हनुमान चालीसा का सबसे शक्तिशाली समय वह होता है जब आपका मन पूरी श्रद्धा और विश्वास से भरा हो। यदि मन कहीं और भटक रहा है और केवल औपचारिकता निभाई जा रही है, तो समय का विशेष महत्व नहीं रह जाता। लेकिन यदि आपका मन सच्ची भक्ति में लगा है, तो किसी भी समय किया गया पाठ शुभ माना जाता है। अब जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने की सही विधि। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा रखें। एक दीपक जलाएं और हनुमान जी को प्रणाम करें। इसके बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। पाठ के दौरान जल्दीबाजी न करें। हर चौपाई को समझते हुए और भावपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। कहा जाता है कि जब भक्त पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तब उसका मन धीरे धीरे भय और नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए। इसका कोई कठोर नियम नहीं है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार 1 बार, 3 बार, 7 बार या 11 बार पाठ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं बल्कि भक्ति है। अब मैं आपको एक रोचक बात बताती हूँ। कई भक्तों का अनुभव है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने से उनके मन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ी। चाहे पढ़ाई का तनाव हो, नौकरी की चिंता हो या पारिवारिक परेशानियां, हनुमान जी का स्मरण उन्हें मानसिक शक्ति देता रहा। हनुमान चालीसा में भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की अटूट भक्ति का वर्णन है। यही कारण है कि इसका पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का संदेश भी देता है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। नियमितता और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हनुमान जी अपने भक्तों के भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए जब भी पाठ करें, पूरे मन से करें। दोस्तों, अंत में एक
बार सभी मिलकर बोलिए, जय बजरंगबली, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। अगर आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखिए। जय श्री राम।